जो जिला चिकित्सालय में हमने एक नई पहल की है, उसमें ये है कि अब लोगों को लंबी लंबी कतारों में लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है पर्ची बनवाने के लिए। अब पर्ची जो है आबा आईडी के थ्रू बनेगी। इसमें क्या है कि मरीज को आबा ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें क्या है कि इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। मोबाइल नंबर अपना जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे एक OTP आएगा, OTP जैसे डालोगे आप तो लॉगिन हो जाओगे आप आबा ऐप में। इसमें फिर आप पर्ची काउंटर पर जाके जो हमारी जो बार कोड लगी हुई है उसको स्कैन करोगे, तो स्कैन करो जैसे आप बार कोड स्कैन करोगे तो आपको एक टोकन नंबर आएगा। टोकन नंबर आने के बाद आप जो हमारे ऑनलाइन जो खिड़की है जो ऑनलाइन की, उसमें जाओगे और 20 से 30 सेकंड के अंदर आपकी पर्ची बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको घंटों घंटों लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, मोबाइल सुविधा, उनके लिए क्या ऑफलाइन उसके लिए हमने ऑफलाइन की सुविधा भी रखी है। जिनका जैसे आधार कार्ड नहीं है या जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है या जिनका आबा आईडी नहीं बना हुआ है, तो वैसे मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो आशा वर्कर जो गाँव में है 800 से 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर, वो आशा वर्कर जो है लोगों के आबा ID जनरेट कर रहे हैं। और जिन लोगों की जैसे आपने पूछा कि जिन लोगों के आबा ID जनरेट नहीं हुए हैं उनके हमारी आशा वर्कर जनरेट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 4 आशा वर्कर्स भी रखे हुए हैं हमारे जिला चिकित्सालय में पर्ची काउंटर के पास, जो लोगों के आबा ID जनरेट कर रहे हैं। और जिनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है या कुछ इस तरह के नेपाली मूल के जैसे कोई लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनका ऑफलाइन इसमें मैं जो आबा है उस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमने 4-5 QR कोड भी पर्ची काउंटर में लगा कर रखे। तो जिन लोगों के पास जैसे छुट्टे नहीं होते हैं या जैसे किसी के पास बड़े नोट है, तो हमने वहाँ पर QR कोड है, वो QR कोड को स्कैन करें और उनका जो 10 रुपये का जो पर्ची फीस है वो कट जाएगी ऑनलाइन में ही। और जहाँ तक आपने पूछा है गायनी डॉक्टर के बारे में, गायनेकोलॉजिस्ट का जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 अगस्त को पोस्टिंग की थी यहाँ जिला कुल्लू में, और डॉक्टर आलोक शर्मा ने आज 13 अगस्त को जो है उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है और आज से ही वो अपनी सेवा शुरू। जैसे कि हाल ही में जो पीलिया जो जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में पीलिया फैला हुआ था, हेपेटाइटिस A और E, इसमें ये है कि हेपेटाइटिस जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। और पिछले कल एक केस आया हुआ था हेपेटाइटिस का जो हमारे जिला मुख्यालय के साथ में, बाकी पूरी तरह से कंट्रोल में है। और अभी तक हमारे चिल्ड्रन वार्ड में एक बच्चा एडमिट है और 2 पेशेंट जो है वो पीलिया से ग्रसित जो है मेडिकल वार्ड में एडमिट है। तो और ये जो 2 केसेस है ये GB बंजार से है और बजौरा से है। कुल कितने लोगों का इलाज हुआ पीलिया का सर यहाँ पे? कुल पीलिया का लगभग 70 लोगों का इलाज, लगभग 70 लोगों का इलाज पीलिया का हो चुका है, जो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वो है जब से पीलिया फैला है तब से।